दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम के जन्म से पहले अयोध्या कैसी थी? श्री राम के वंश को रघुवंश क्यों कहा जाता है? आखिर कौन है ये रघु? इनकी महानता ऐसी क्यों है कि प्रभु राम से भी बड़ा कद है महाराज रघु का? इनसे जुड़ी चौपाई भी बहुत मशहूर है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अयोध्या में आपको एक और चौपाई दिखाई देती है और ये है प्रभु नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्या से अलग ये कौशलपुर क्या है? अयोध्या की एक अलग पहचान आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए जानते हैं कि श्री राम के जन्म से पहले कैसी थी अयोध्या की ये धरती। साथियों, बेहद प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इनकी राजधानियां भी अलग अलग थी। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह या गृहब्रज थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या थी। वज्र की राजधानी वैशाली थी। अंग की राजधानी चंपा, शूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराटनगर, पांचाल की उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, वत्स की कौशाम्बी, चेदी की सोथिवती और सूक्तिमती, मल्ल की कुशीनगर और पावा, अश्मक की पोटली, अवंती की उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी महिष्मती, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपुर हाटक कश्मीर में, कुरु की इंद्रप्रस्थ। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, लेकिन रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। इस महाजनपद का विस्तार उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक और पश्चिम दिशा में पांचाल से लेकर पूर्व दिशा में गंडक नदी तक था। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। कौशल साम्राज्य एक समृद्ध संस्कृति वाला एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था। कौशल क्षेत्र ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित श्रमण आंदोलनों को जन्म दिया, इसलिए अयोध्या को प्राचीन काल में कौशलपुर के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं रघुकुल की। रघुकुल को समझने से पहले हमें अयोध्या के आरंभ को समझना पड़ेगा। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की स्थापना विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने की थी। माथुरों के इतिहास के मुताबिक वैवस्वत मनु लगभग 6500 साल ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। मनु के बेटे इक्ष्वाकु प्रसिद्ध राजा थे और इनके समय कौशल की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। इक्ष्वाकु राजवंश में कई बड़े राजा हुए। ऐसा माना जाता है कि इस वंश के 125 राजाओं ने अयोध्या पर शासन किया और इनमें से 91 महाभारत युद्ध के पहले हो चुके थे, बाकी बाद में हुए। इक्ष्वाकु वंश में त्रेता युग में दिलीप नाम के 2 राजा हुए हैं। प्रथम दिलीप राजा अंशुमान के बेटे थे और राजा भगीरथ के पिता थे, और दूसरे राजा दिलीप खटवांग के बेटे थे और राजा रघु के पिता थे। रघु अयोध्या के प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, जिनके नाम पर रघुवंश की रचना हुई। ये दिलीप के पुत्र थे, जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी खुद को रघुवंशी कहने में परम गर्व का अनुभव करते थे। सारा सूर्यवंश इन्हीं के कारण रघुवंश कहलाने लगा। इन्हीं के नाम पर रामचंद्र को राघव, रघुवर, रघुराज, रघुनाथ, रघुवीर आदि कहा जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि महाराज रघु ने ऐसा किया क्या जो इनके नाम पर वंश को रघुवंश या रघुकुल कहा गया? दरअसल हुआ यूं कि पिता के अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा का भार रघु को मिला और घोड़े को इंद्र चुरा ले गए। तब रघु ने इंद्र से घोर युद्ध करके उन्हें परास्त किया। रघु जब खुद गद्दी पर बैठे तो अपने पूरे राज्य में शांति स्थापित करके चारों दिशाओं में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। महाराजा रघु ने समस्त भूखंड पर एक क्षत्र राज्य स्थापित कर विश्वजीत यज्ञ किया। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। प्राचीन उल्लेख बताते हैं कि इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्या या पुरी का विस्तार से वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैनी और द्वारका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द कार ब्रह्मा, य कार विष्णु तथा ध कार रुद्र का स्वरूप है।
अयोध्या में प्रभु श्री राम के अलावा आदिनाथ सहित जैन मत के 5 तीर्थंकर भी जन्मे थे। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थंकरों में से भी सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के साथ 4 अन्य तीर्थंकरों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। इसी कुल में 31वें महाराज महान सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए और 45वीं पीढ़ी में हुए भगीरथ। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान राम के पूर्वज थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चे के साथ जंगल चले गए और वहां भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया और भगीरथ जीवनदायिनी माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए ट्रैवल जुनून और पढ़ते रहिए हमारी हिंदी वेबसाइट traveljunoon.com।